आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं FIA और नैब के डिफरेंशिएट की। असल में लगता है ये तभी शुरू हुआ था जब 2018 के जो पैनामा लीक्स की वजह से जब चीज निकली थी, तब नैब की एक जुरिसडिक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी गई थी। जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मुस्तफ़ीन अरशद है और आज मेरे साथ एसोसिएट मोहम्मद मोहतरम बैठे हुए हैं। हम दोनों पेशे से वकील हैं और एज़ यूजुअल आपने हमारा यूट्यूब और टिकटॉक चैनल देखते हैं जिसमें हम लीगल इन्फॉर्मेशन और कुछ पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज मैं और मोहतरम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी होगी। कुछ लोगों को पता भी नहीं होता जनरल टर्म्स का, तो आज हम वो उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं FIA और नैब के डिफरेंशिएट की। FIA की क्या पावर्स हैं और नैब की इसमें क्या पावर्स हैं। क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। तो ये मैंने पूछना था कि काफ़ी लोग पाकिस्तान में ये नहीं जानते कि नैब और FIA क्या होता है। मेरे जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नैब को स्टैंड्स फॉर कहते हैं नेशनल अकाउंटेबल ब्यूरो और FIA को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम लोगों को बताते हैं कि नैब असल में क्या है, किस तरह का अदारा है, क्यों ये बना, किस चीज़ के लिए बना। असल में मैं इसमें ये बताऊंगा, जो नैब है, नैब असल में एंटी करप्शन के मुतालिक एक अदारा है। अगर एंटी करप्शन की पावर्स को देखें और नैब की पावर्स को देखें तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें मेन डिफरेंशिएट ये है कि इसका इख्तियार ऑल ऑफ द पाकिस्तान में है। सही। और नैब जो है इस टाइम इसका जो इन्वेस्टिगेट करता है, प्रोसिक्यूशन करता है, अरेस्ट करना है किसी पर्सन को, वो उसमें अरेस्ट करेगा। और दूसरी बात, इसमें नैब ये नहीं देखा कि ये ऑफिशियल आदमी है या ये गैर ऑफिशियल आदमी है, इसमें ये नहीं देखेगा। ठीक। और दूसरी बात जो है, नैब अब तक इतना फाल इदारा है पाकिस्तान में कि ये ऑलमोस्ट इसमें 10 लाख जो है ना केसेस ने अभी तक हो चुके हैं इसके नैब में 1999 से अब तक। अच्छा, ये अदारा इतना पुराना है, मतलब 1999 का अदारा है? जी 1900। मुझे तो यही लगता था कि ये नया अदारा है, शायद प्री इमरान खान के दौर पहले अदारा निकाला था। नहीं, असल बात ये है कि इसको नैब को इतना ज्यादा उठाया गया ये सरकारी लेवल पे कि अब लोगों को जाके इसकी इन्फॉर्मेशन हो रही है कि ये भी कोई इदारा है, इसमें भी कोई काम हो रहा है। असल में लगता है ये तभी शुरू हुआ था जब 2018 के जो पैनामा लीक्स की वजह से जब चीज निकली थी, तब नैब की एक जुरिसडिक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी गई थी कि जितने भी ये जो करप्शन केसेस हैं पॉलिटिकल लीडर्स के या कुछ भी जो भी करप्शन के केस में फॉल करता है उसको पकड़ें। और उस मुझे ये भी सुनने में आया कि इनकी अलग अदालत भी बनी है। मतलब अगर आप कोई केस किसी जुरिसडिक्शन में लेके जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट लेके जा रहे हैं या हमारे सिविल डिवीजन या फैसलाबाद में लेके जा रहे हैं, तो अगर नैब के अंडर फॉल करता है तो नैब आके सबसे पहले यही कहती है कि ये हमारी जुरिसडिक्शन है और ये हमारे अदालत में जाएगा। तो वाकई मुझे लग रहा है यही सिस्टम इनका चल रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज इसमें ये है कि नैब हमारे में ऑलमोस्ट पिछले 6-7 साल से ना ये पाकिस्तान में काफी ज्यादा बदनाम है। उसकी वजह यह है कि सियासी मुखालफिन ने इसको एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया है। अब इसमें नून लीग की गवर्नमेंट आ जाती है तो वो उसको PTI के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर PTI की गवर्नमेंट आ तो उन्होंने ऑब्वियसली इसको नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल किया है। मतलब पावर्स जो भी इलेक्टेड हुकूमत आएगी उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और दूसरे के ऊपर रिवेंज लेना है, दूसरे को फंसाना है, तड़पाना है ताकि उनको पता चल जाए। यही हमने देखा है 2018 में जब इमरान खान आया था तो उसने इनके ऊपर प्रेशर डाला था और आज उल्टा ही पलटा बढ़ रहा है जिसपे इमरान खान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये सिस्टम ऐसे चलता ही रहना है। तो इसमें FIA का दायरा कहाँ पे आ जाता है? क्या वो भी नैब के साथ ही इन्वॉल्व होता है कि FIA को एक अलग पावर दी गई है कि जी आपने इस पे जाना है? FIA की बेसिकली 2 इकसाम है। सही। एक साइबर क्राइम के मुतालिक वो आता है और एक जो हमारे क्राइम होते हैं लाइक स्टेट बैंक में हो गए या इसमें लोकल बैंक्स में हो गए, इनके जो क्राइम है इसको FIA डील करेगा। ठीक है। तो इसमें ज्यादातर जैसे आप ये पोर्नोग्राफी वगैरह को स्कैंडल्स वगैरह को आ जाते हैं जो आजकल हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, इसको बेसिकली FIA डील करता है, इसको नैब नहीं डील करेगा। सही। और आपने जैसे बताया कि इसमें नैब की भी अलग अलग
की जुरिस्डिक्शन है, अलग अलग इनकी हर शहर में बनाई कोर्ट्स हैं इनकी। हाँ, इसी तरह FIA की कोर्ट्स भी हैं। अच्छा अच्छा, ये मेरे इन्फॉर्मेशन सेशन जज जो है इसको डील करेगा। मतलब इसकी एक अपनी अलग अदालत बनी है जिसपे FIA केसेस जाते हैं। जी जी बिल्कुल है। अच्छा अच्छा, मेरे तो सुनने में ये भी आया था कि FIA इमिग्रेशन को भी डील करता है। सुनना कि जितने भी एयरपोर्ट्स में इलीगल इमिग्रेशन आती है FIA वगैरह से डील करता है, और ये मिनिस्ट्रीज वगैरह के अंदर आती है इन्फॉर्मेशन, वही उनको डायरेक्शन देती है, वही सारा कुछ करती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें एक और बात बता दें, जो FIA और नैब है इनके लीगल एडवाइजर भी होते हैं। अच्छा, लीगल एडवाइजर अब एक नैब का इदारा है, सही, उसका कोई इन्वेस्टिगेट हुई, एक बंदा उसमें खो गया, कन्विक्टेड हो गया, अब उसको उस केस को इन प्रोसिक्यूशन साइड से लेके आना कोर्ट में। जब इसको वो लेके आएंगे कोर्ट में तो FIA की तरफ से एक वकील होगा, उसको लीगल एडवाइजर कहते हैं, और अगर इसी तरह कोई नैब के हवाले से कोई आ जाता है अदालत में केस, तो उसकी तरफ से भी एक लीगल जो एडवाइजर होता है इनका एज एन एडवोकेट, सही, वो इसको डील करेगा। इसका मतलब कि हमारे बरादरी, हमारे फील्ड के लोग भी इस चीज में शामिल होते हैं इन अदारों में, और उनके पेरोल में भी होते हैं इसी बेसिस पे कि जी वो केस डील कर सकें, प्रोसिक्यूट कर सकें, और आगे डिफेंड करना हो तो उनके लिए एक अलग वकील हायर किया जाता है, चाहे वो बाहर से भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं के ही इदारों से कोई वकील। नहीं, हाँ जी बिल्कुल, बाहर से होता है। ठीक है, चलें, ये तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। काफी लोगों को पाकिस्तान में पता ही नहीं होता कि नैब क्यों पकड़ी है, क्यों आती है, नैब क्या कानून है, और इसका एक्ट भी है कोई कानून में, इसका सुना है नैब का अपना एक ऑर्डिनेंस 1999 है। सही से, तो उस हवाले से ये सारे अपने जो है जो ये प्रोग्राम्स को डील करता है ये। सही, तो अब तो ये खैर एक्टिव हो गया काफी ज्यादा। तो इसमें यही है, जब ये पावर आई है 16 माह की हुकूमत में, इन्होंने नए चेंजेस लेके आए हैं नैब के अंदर, जिसकी वजह से काफी हद तक कुछ करप्शन जो ह्यूज थी वो चल रही है, लेकिन जो 5 करोड़ तक की करप्शन सुना है कि वो माफ होती जा रही, क्योंकि वो उनके फॉल ही नहीं करती, वो उसके लिए कंडीशन रख दी गई नैब। लेकिन अगर इसमें नैब की जो इख्तियारात वगैरह देखें, या इसको सही तरीके से अगर इसको ओबियसली पाकिस्तान में इसको रन किया जाए, तो ये नैब तक ऑलमोस्ट अरबों रुपया इसने गवर्नमेंट के जो है खजानों में जमा करवाया है इसने। अच्छा अच्छा, मतलब रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए भी इनका हाथ आगे है। जी बिल्कुल, अगर चाहें ये प्रॉपर तरीके से काम कर सकते, अपना रेवेन्यू इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दे सकते हैं ये फैसिलिटी। मकसद तो यही है मेन से, करप्शन को रोकना है। चलें, ये तो काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को भी समझ आ गई, और आपका भी शुक्रिया कि आपने इस टाइम निकाला इस चीज़ के ऊपर और हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी।